देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मेरा ख्याल था कि आज हम ये शो सेट पे करेंगे, लेकिन लग रहा है कि थाने में कर रहा हूँ मैं। भाईजान मैं आज कोई जुगत शुगत कोई नहीं करनी। क्यों? देखो तो सही, इज्जत तो करनी चाहिए, लेकिन वासे भाई जनाब नहीं पढ़े लिखे आदमी ने माशाल्लाह। 3 जने मोटरसाइकिल से जा रहे थे, पुलिस वाले ने हाथ देता तो उन्होंने कह रहे वो साढ़े को जगह नहीं है। ये बुलाते अपने आज के मेहमानों को। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और साथ ही साथ साहब जो हैं वो पुलिस एकेडमी के अंदर कमांडेंट भी हैं। आप सबकी तालियों में मिस्टर एंड मिसेस DIG महबूब लिल्ला। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है महबूब भाई, आप तशरीफ़ लाए हैं आज, और आज एक बड़ा ही खूबसूरत मैं शेर लेकर आया हूँ सर, आपसे भी खूबसूरत अपनी बहन के लिए। दुआया शेर है जी आपके लिए कि आप जिस ख्वाब में आंखें खोलो उसका रूप अमर, आप जिस रंग का कपड़ा पहनो वो मौसम का रंग, आप जिस फूल को हंस के छू लो कभी ना वो मुरझाए, आप जिस हरफ पे उंगली रख दो वो रोशन हो जाए। वो बात पे उलझा के झूठ बोलता है, बड़ा ज़हीन है समझा कर झूठ बोलता है, खबर नहीं क्या बनेगा मेरी जिंदगी का, वो मेरे सर की कसमें खाकर झूठ बोलता है। माय गॉड। महबूब साहब क्या हाल चाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल सर आपने शो देखा हुआ है? जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपको आइडिया है? लिटिल बिट आइडिया है, ठीक है। मैडम आपको आइडिया है? जी थोड़ा। ओके, उनको आइडिया है, देखें वो देखती हैं, आप तो एम ही बीच में देखते हैं। वैसे अमूमन जब आप कहीं भी जाते हैं तो इतनी पुलिस साथ लेके जाते हैं? नहीं, नॉर्मली इतनी नहीं होती। इतनी नहीं होती आज है। आपने जरूरत से ज्यादा बुला ली। ज्यादा बुला ली भी है। सर लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि ना सारे ने कोई कह दो कि ਤੁਹਾਡੇ डर तो हसन नहीं दे हसपंत। आपको ऐसी बात करेंगे तो हंसेंगे ना। आज तो मैंने सर से भी नहीं डरना, हमारी बहन साथ है ना। हाँ बिल्कुल। असल DIG वो है। अच्छा, अब देख लो हाथ हैं जो बनने नहीं। ये वैसे होता है आपके साथ अमूमन के लोगों ने अगर कोई काम करवाना हो इनसे, कोई बात पहुंचानी हो इन तक, तो वो आपको कहते हो? वो खुद ही इतने कोऑपरेटिव हैं और खुद ही इतने स्वीट हैं कि उनसे ही पहले कहते हैं। हाँ वैसे ये तो है, ये आमतौर पे जिस किस्म के पुलिस वालों का आने की नौबत ही नहीं आती। अच्छा नहीं आती है, क्योंकि इमेज जो बना होता है पुलिस वालों का उससे आप काफी मुख्तलिफ हैं। आप तो अब माशाल्लाह टीवी में बता भी देते हैं कि खर्चा कितना महीने का। उस पर बहुत सारे लोगों ने एतराज़ भी किया, लेकिन मुझे कोई आर नहीं है बताने में। देखिए, जब मैं ASP था तब की मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न और आज की इनकम टैक्स रिटर्न में 1 रुपए का भी फ़र्क नहीं है। सोफिया के जो एसेट डिक्लेरेशन थे 2003 में हमारी शादी हुई, तो वो एसेट डिक्लेरेशन आज भी वैसे ही हैं। तो अगर हमें अल्लाह ताला ने जायज़ आमदनी दी हुई है, 2 प्लाजे हमने रेंट पे दिए हुए हैं, एक फोर्सेस एकेडमी के नाम से एकेडमी चल रही है, तो वहाँ से अगर हक लाल की कमाई आ रही है तो मैं 25-26 लाख खर्च कर रहा हूँ, तो किसी को क्या तकलीफ है? मगर मुझे बात बताइए मैडम कि ये आपके जहन में ख्याल कैसे आया था? आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड यू दिस बिफोर, मगर जहाँ तक मुझे पता है आपके वालिद साहब भी इस काम में काफ़ी पेश थे। जी, तो मैंने हमेशा से अपने वालिद साहब को जब से होश संभाला ये सारे कार्य खैर करते देखा। रोज़ सुबह उठते थे, तहज्जुद के टाइम पे अपने हाथ से लंगर बनाते थे, और जो बुर्जी में और लाहौर में डिफरेंट जगहों पे लोग सो रहे होते हैं, बाहर जो मज़दूर सो रहे होते हैं, बेघर लोग सो रहे होते हैं, डेली बेसिस पे उन्हें जाके नाश्ता करवाते थे। इसके अलावा सर्दियों में जो लोग बाहर सो रहे होते थे उन्हें कंबल रज़ाइयाँ दे देते थे। इसके अलावा जिन लोगों के पास किराया नहीं होता था, जाके बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे उनको किराया दे देते थे। तो वो ये चीज़ें डेली बेसिस पे किया करते थे, और ये उनके लिए कोई अलग चीज़ नहीं थी मतलब। और मैंने जब से होश संभाला उन्हें डेली बेसिस पे ये चीज़ें करते हुए देखा, और इसमें कभी वो नागा नहीं करते थे। उनका हमेशा ये कहना होता था कि वो लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो नाश्ते का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और जब भी मज़दूर लोग सुबह पेट भर के नाश्ता करके अपने काम पे निकलते हैं तो सारा दिन कमाई करके कुछ ना कुछ वो खा सकते हैं, बट जब सुबह उनका पेट भरा होगा तो एटलीस्ट वो काम बहुत आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, और ये तमाम चीज़ें हमें उनकी डेथ के बाद ज़्यादा
क्लियर हुई। जब उनकी डेथ हुई तो बहुत से लोग आए जिन्होंने महबूब को डिफरेंट बातें बताई, मुझे बताई कि इस तरह से कर रहे थे, इस तरह से लोगों को हेल्प कर रहे थे, इसके अलावा जिनको मंथली कर रहे थे। तो फिर हमें लगा कि इस चीज़ को रुकना नहीं चाहिए, उनकी लेगेसी को हमें कैरी करना चाहिए। तो फिर महबूब ने और मैंने ये डिसाइड किया कि हम इंशाल्लाह इसको कैरी करेंगे। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर से रोज़ाना तकरीबन 1000 बंदे का लंगर सुबह जाता है। और मुझे आपने एक तरह से उनकी जो भी काम थे आपने उसको एक्सटेंड करके ये जो आपने अलमारा के अंदर एक जो ऑर्फनेज वाली साइड जो की, ये नहीं थी पहले शायद। सर हम इसको ना ऑर्फनेज बिल्कुल नहीं कहते। सॉरी, ठीक है। हाँ। वो हमारे जाती बच्चे हैं और हमने इन घरों का नाम रखा है अपना घर। अपना घर, ताकि बच्चे से कोई पूछे कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तो वो कहता है कि जी मैं अपने घर में रहता हूँ, अपने घर से आ रहे हैं। मुझे वो सारे बच्चे पापा कहते हैं, सोफिया को मामा कहते हैं। ये बेसिकली आइडिया सोफिया का था। ओके, आई शुड नॉट टेक द क्रेडिट। ये सोफिया शुरू से ही कहती थी कि ये चौकों में जो बच्चे औरतें लेके खड़ी होती हैं, शादी के पहले दिन से मुझे कह रही थी मेरा दिल करता है इनमें से 1-2 बच्चे हम अपने घर रख लें। तो शुरू में मैं इस आइडिया के खिलाफ था कि अपने बच्चों को हम उतनी तवज्जो नहीं दे पाएंगे। नाउ माशाल्लाह वी हैव 2 daughters and 2 sons। माशाल्लाह। तो वो सोफिया ने 3.25 साल पहले मुझे कन्विंस किया। तो देन आई गॉट कन्विंस्ड कि जी ये करने वाला काम है। हमने एक घर से शुरू किया और पहले 3 बच्चे हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से लाए जिनका कोई माँ बाप नहीं था। उनको नादरा में हमने अपने नाम से रजिस्टर कराया है। नादरा में एक ऑप्शन होती है रूहानी वल्दियत। तो जो लावारिस बच्चे होते हैं, मसलन जो 3 न्यू बॉर्न बेबीज़ हमें साल पहले मिले थे, 2 बच्चियाँ DPO कसूर को मिली थी, एक बच्चा DC ननकाना को मिला था, 6-6 8-8 घंटे के थे। आज माशाल्लाह वो 1 साल के हो गए हैं और हमारी जो बेटी है उसने उनको अपने घर में अपने कमरे में शिफ्ट किया हुआ है। तो क्योंकि हमारे पास कोई नर्सरी नहीं थी माशाल्लाह। तो वो मैंने स्टाफ से कहा, जब ये बच्चे आए साल पहले, तो मैंने स्टाफ से कहा कि कोई नर्सरी बना दें इनके लिए। उन्होंने 2 महीने बाद बना दी। तो मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा बेटा मानूर उसका नाम है, तो उसे महा कहता हूँ। तो मैंने कहा महा बेटा बच्चे अब उनकी नर्सरी बन गई है तो बच्चे उधर शिफ्ट कर दो। तो उसने जो जवाब दिया वो मेरी ज़िंदगी का हासिल है। उसने कहा बाबा एक सूरत में ये बच्चे उधर शिफ्ट हो सकते हैं। मैंने कहा वो क्या? तो उसने कहा मेरा रूम भी उधर शिफ्ट। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे अब हमारे घर में पाल रहे हैं, साल के हो गए हैं माशाल्लाह। तो अभी हमारे पास लाहौर में कैवलरी ग्राउंड में और DHA में 12 घर हैं और 250 बच्चे हैं जिनमें फ़ीमेल बच्चियां भी हैं और एक घर में 20 क्रिश्चियन बच्चे भी हैं। इन 12 घरों में उनके अपने गार्डियंस भी हैं जो डेली उनके जी ऊपर नहीं चेक रखते हैं? मैडम, हमारा बड़ा ऑर्गेनाइज किस्म का सिस्टम है। 5 बच्चों के ऊपर एक मेड होती है, 10 के ऊपर एक मदर मेड होती है। तो प्रॉपर जो घर वाला एनवायरनमेंट होता है, सेंट्रली एयर कंडीशन, किचन साफ़ सुथरा, जिस तरह एक आम नॉर्मल अच्छा खुशहाल घराना होता है, उस तरह से वो बच्चे रह रहे हैं। और हमारा अपना स्कूल है अलमरा ग्रामर स्कूल, ये बच्चे सारे वहाँ पढ़ने जाते हैं। और लोकल कम्युनिटी के बच्चों के लिए हमने फ़ीस रखी है सिर्फ 2000। बाकी जो स्कूल है आजकल वो 40,000 पर मंथ ले रहे हैं, तो हमने 2000 फ़ीस रखी है। और ये बच्चे क्योंकि आजकल स्कूलों में ग्राउंड्स का रवाज कम है, तो ये बच्चे शाम को कज़ाफ़ी स्टेडियम जाते हैं, कुछ हॉकी खेलते हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हैं, कुछ क्रिकेट खेलते हैं। मगर मुझे एक बात बताएं, वैसे एक चीज सबके पीपल फ्रॉम द फोर्सेस, वेदर इट्स पुलिस फोर्स इवन, वो इतने आउट देयर नहीं होते। आपने ये बहुत ज्यादा एक चीज को आप कह लें मोल्ड को ब्रेक किया या उससे कन्वेंशन से निकल के बाहर, यू आर ऑलवेज देयर इन द मीडिया, आप नजर भी आ रहे होते हैं और मोर सो आप यूनिफॉर्म में नजर आ रहे होते हैं। कर गलती से कभी कोई पुलिस वाले की तस्वीर भी आती है किसी जाती फंक्शन के ऊपर, तो वो नॉर्मल कपड़ों में, वो भी बहुत रेयरली होता है। तो आपको कोई पर्सनली कोई अपने उससे होता है डिपार्टमेंट से कि यार ये आप क्यों इतना ज्यादा हो रहे हैं वोकल? देखिए मेरे जो इंस्पेक्टर जनरल हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, वो काम करने वाले बंदे को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन प्रोफेशनली जो ट्रेनिंग कॉलेज है हमारा मुल्तान रोड पे, इसको 1.5 साल के अरसे में मैंने इसे एक मॉडल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज बना दिया। IG साहब ने मुझे मार्बल के पत्थर के ऊपर अप्रिसिएशन लेटर दिया। आप देखिए उसके बाद हमारी एक इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस है, अमेरिका बेस्ड है, उसमें इस दफ़ा पाकिस्तान से मुझे ऑफिसर ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया गया। अक्टूबर में मैं जा रहा हूँ। तो देखिए मेरा जो पहले फालतू टाइम होता था मैं दोस्तों के साथ गुजार लेता था या हम लोग लाहौर से बाहर चले जाते थे, अब 3.25 साल में हार्डली हम 2 या 3 दफ़ा लाहौर से बाहर गए होंगे इन बच्चों की वजह से। तो ये डिवीजन ऑफ टाइम है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम है, टाइम मैनेजमेंट है। तो इसमें अगर मैं वर्दी में अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं उसको कोई मिस यूज़ तो नहीं कर रहा ना। और देखिए ये पुलिस का इमेज भी बेहतर हो रहा है इससे कि पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं। मगर एक एज अ कन्वेंशन आप कह लें
पहले होता था कि जी नहीं आना, आपने यूनिफॉर्म में नजर ही नहीं आते थे? मैंने आईजी साहब से रिटन परमिशन ली है कि हम अपना पॉडकास्ट हम दोनों कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उसमें कोई पॉलिटिकल रिलीजियस डिस्कशन नहीं होगी। उन्होंने तो इस एक्सटेंट तक हमें इजाजत दे दी कि आप अपना पॉडकास्ट भी कर सकते हैं। तो वो अभी हम शुरू नहीं कर पा रहे, आपसे ही शुरू करेंगे इंशाल्लाह। वेलकम बैक जी रबानिया। मैम, जैसे आपने कहा कि आपके वालिद बहुत सारी चीज़ें करते थे और कंट्रीब्यूट करते थे, आप भी सोचती होंगी बहुत सारी चीज़ों के बारे में कि मैं ये करना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ। उस सब के बीच में आप किस तरह से अपना फोकस जो है वो अलाइन करती हैं? 3 साल पहले तकरीबन, जैसे महबूब ने अभी बताया कि अलमरा फाउंडेशन को हमने स्टार्ट किया। तो स्टार्ट में जब हमने ये शुरू किया तो हर कोई यही कहता था कि आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, अपना घर भी है, अपने बच्चे भी हैं। लेकिन मुझे जो महबूब की तरफ से सपोर्ट था, जो अपने बच्चों की तरफ से सपोर्ट था, जो अपनी फैमिली और इवन इन लॉज की तरफ से जो सपोर्ट था, उसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद मैं पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक हो गई हूँ और पहले से ज़्यादा चीज़ें ईजिली मैनेज कर पाती हूँ। वाह वाह वाह। मैं पूछना चाह रहा था एक बात, मियाँ बीवी अक्सर सुनते हैं कि आपस में थोड़ी सी लड़ाई वगैरह भी हो जाती है, तो सर कभी हो जाती हो तो पहले सुलह कौन करता है? जरा थोड़ा नहीं, हम बकायदा प्लान करके लड़ाई करते हैं, टाइम तय करते हैं ताकि बच्चे उस वक्त घर पे ना हो। तो फिर ज्यादातर जो है ना वो मुझे ही माफी मांगी। तुझे भी ऐसे ही निकले। When you joined the police, उससे पहले you always wanted to be in the police या नहीं। कुछ और आपका ख्वाब मैं था? आपकी जगह बैठना चाहता था। सर आप उनकी जगह नहीं, जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। I really wanted to be investigative journalist. मैंने 6 माह डॉन अखबार में भी सब एडिटर काम किया अच्छा। वॉलंटियरली। लेकिन चूंकि रूरल बैकग्राउंड है और बड़े भाई भी सिविल सर्विस में थे, मुझसे 12 साल सीनियर हैं, तो वो वालिदैन की ख्वाहिश थी कि एक बेटा फोर्स में, पुलिस में, आर्मी में लाजमी जाए। ओके। तो फिर इस वजह से वो, वैसे तो नसीब की बात होती है। फनून लतीफ़ा से लगाओ अभी भी है, वक्त मिलता है? बहुत कम। आई एंजॉय म्यूजिक, स्पेशली सॉफ्ट म्यूजिक, जगजीत बहुत पसंद है। अच्छा, उसके और अलावा? उसके अलावा अब टीवी पे, मेरे ऑफिस में भी टीवी लगा हुआ है, घर में भी, लेकिन मैं आई प्रेफर नॉट टू वॉच टीवी, डिप्रेशन हो जाता है। अच्छा। आजकल ये जो आपका मोबाइल पे सारी जो ऐप्स हैं, ये सोशल मीडिया, इसने बेड़ा गर्क करके रख दिया। और वैसे भी अब जो आपका काम है उसके अंदर आप टीवी कम और सीसीटीवी ज्यादा देखते हैं। मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूँ कि सर की 3 ऐसी खूबियाँ जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हों और एक ऐसी बात जो आपको पसंद ना हो और आप आज ये क्या बात हुई? जब 3 खूबियां पूछ रहे हो तो फिर वहां भी 3 रखो ना सर, फिर वो ज़्यादा निकल आनी है ना। चलो शायद किसी दिन ना ऐसे बरखुरदार दी जगह मैंने भाग के एक दफ़ा ट्राई कर लिया। जी मैडम, कोई है 3 खूबियां पहले बता दे, वो तो आसान होंगी। खूबियाँ, एक तो ये बहुत ज़्यादा केयरिंग है हर किसी के लिए, चाहे इनका कोई दोस्त हो, चाहे कोई मुलाजिम हो, चाहे कोई भी सबॉर्डिनेट हो, उसके लिए बहुत केयरिंग है। दूसरा, ये दिल के बहुत साफ़ हैं, जो इनके दिल में होता है वो इनके रवैये से जाहिर होता है। ठीक है। दो। तीसरा ये कि बहुत स्वीट है। और अब कोई 3 ऐसी बातें जो कि अगर चेंज कर ले तो बेहतर रहेगा? मैं बता देता हूँ। अच्छा, खुदा सेल्फ एनालिसिस। आई एम लिटिल बिट इमोशनल। ओके। जिस बात में आ जाता हूँ। और दूसरा जो बड़ी खामी है कि मुझे जो बंदा पहले अप्रोच कर ले उसकी बात मैं ठीक समझता हूँ कि ये ठीक ही कह रहा है। अच्छा। ठीक है, उसको मतलब मुझे वेरीफाई करना चाहिए। ये ज़िंदगी में 1-2 दफ़ा बड़े शदीद किस्म के इस तरह से मतलब हुआ कि मैंने ब्लाइंड ट्रस्ट किया और वो नहीं था। और तीसरा ये कि मुझसे ना नहीं होती। 20,000 मंगे तो इसे ना करती नहीं, वो ਜਿਹੜਾ डिजर्विंग बंदा होए ना, मैं तो दसिया तुसी डिजर्व की करदे हो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। मैं ना भाईजान इस्लामाबाद से आ रहा था मोटरवे से। पैदल। मुझे कभी भी नहीं फील हुआ कि इस तरफ कोई ट्रेनिंग स्कूल हो सकता है या होगा। तो ऐसे ही ना मेरी नज़र पड़ी और मैंने ना एग्जिट लेके तो चला गया भाईजान के पास। कोई सलाम दुआ, कोई बातचीत कभी नहीं हुई ज़िंदगी में। मैं गया हूँ तो भाईजान से मैंने कहा भाईजान मैं थैलीसीमिया के बच्चों के साथ काम करता हूँ, मुझे ना यहाँ कैंप लगाना है। तो इन्होंने मुझे कहा कि फ़ौरन लगाएं। एक रिकॉर्ड है सर कि एक दिन के अंदर 455 बैग जो आए वो इनके ट्रेनिंग स्कूल से आए थे। ठाकुर साहब से बहुत पुराना रिलेशनशिप है और अभी तो माशाल्लाह ये हमारी फाउंडेशन के एम्बेसडर भी हैं। सुबह हो शाम हो हम इन्हें जब बुलाते हैं, ही इज़ ऑलवेज देयर एंड वी आर वेरी लकी टू हैव सच पीपल। हमजा अली अब्बासी जो एक्टर हैं वो हमारी फाउंडेशन के अब बाकायदा ब्रांड एम्बेसडर हैं।
हुमायूं सईद हमारे लिए, ये और ये सारे वो लोग हैं, मैं शायद नाम स्किप कर दूँ तो बुरी बात होगी, बहुत बेशुमार लोग हैं जो लोग समझते हैं कि ये बड़े कमर्शियल हैं। ये सारे लोग हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, दे डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी, एक पैसा भी नहीं लेते। आवाम का सवाल लेंगे यहाँ पे। जी सर प्लीज। मैं इंस्पेक्टर इमरान इजाज सरवर हूँ और मैं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में लॉ इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा। जी जी जरूर। मैं इसलिए आंगन का शजर काट रहा था, एक हब्स था कमरों में के घर काट रहा था, हर शख्स मुझे सूरत अखबार उठाकर सफ़हात से मतलब की खबर काट रहा था। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मजीद है। मेरा सवाल सर से है, अक्सर हम पांजे के बारे में सुनते हैं, ये पांजा होता क्या है? आओ इतने लम्बे पे वो लाके बखाने विद द पैसेज ऑफ टाइम जो पुलिस काम करती है, इसको हम पुलिस सर्विस में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आईजी साहब ने थानों का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर दिया। ये पुराने ज़माने की बातें, अब सोशल मीडिया पे ऐसी बातें होती हैं। अब ये आजकल के मॉडर्न दौर में ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप फिजिकल टॉर्चर करें और ये करें। एक ज़माने में होता था, आई एम एडमिटिंग, लेकिन अब पुलिस के कल्चर में बहुत तब्दीली आ गई। और स्पेशली जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ना, इनको मैं कहता हूँ ये किसी भी महकमे की बैकबोन है। एंड इट इज़ फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि हमारे पास 3 ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, मुल्तान में है, लाहौर में है और सियाला में है। इन आईजी साहब के आने के बाद हमने ट्रेनिंग पे पहली दफ़ा तवज्जो दी है। स्टेट ऑफ द आर्ट हमने इंस्ट्रक्टर्स रखे हैं। आई विश कि आप इस ट्रेनिंग कॉलेज का कभी विजिट करें तो आपको लगेगा कि आप किसी फॉरेन कंट्री में आ गए। इस तरह के बाहर के जो लोग दोस्त आते हैं वो कहते हैं कि जी हमने वहाँ पे इतनी अच्छी खूबसूरत साफ़ सुथरी वेल मेंटेन्ड फाउंटेन्स, लाइटिंग अरेंजमेंट, जैसे हर कॉलेज 90 एकड़ पे है। कॉलेज में जितने भी दरख्त हैं हर एक पे हमने स्लेंडर लाइट लगाई है, तो रात को वो इतना खूबसूरत माहौल दिखाता है कि जी इट इज़ वर्थ विजिटिंग। इनका जो मेस है वो इतना शानदार हो गया है, सेंट्रली एयर कंडीशन मेस है, बूफे सिस्टम है, शीशे की क्रॉकरी है, इवन हमारा कांस्टेबल भी नैपकिन रख के खाना खाता है। तो उम्मीद है कि अब पांजे की नौबत नहीं आएगी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरा है और मेरा सर से सवाल है कि सर अक्सर ना सड़कों पे बैरियर लगे हुए होते हैं लेकिन वहाँ पे कोई पुलिस वाला नज़र नहीं आ रहा होता, तो जिसकी वजह से ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक होती है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? बेटा उथे एक बारी वन व्हीलिंग करो, देखा कि पुलिस वाले होंगे। हमारे कुछ नाके परमानेंट हैं और कुछ नाके होते हैं जो हम ओकेजनली लगाते हैं। तो वो जो बैरियर जहाँ पे लगे होंगे और वहाँ पे नहीं खड़ा होगा, वो हमारे ऐसे नाके होंगे कि जहाँ पे हम ओकेजनली नाका लगाते होंगे ज़रूरत पड़ने पे। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलाइका है। मैडम मेरा आपसे सवाल है कि महबूब साहब शोहर अच्छे हैं या पुलिस वाले? माय गॉड, ये बहुत मुश्किल सवाल है। मुझे लगता है कि ये ऑनेस्टली बताना आप। पुलिस वाले ज़्यादा अच्छे हैं। वेलकम बैक। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयबा फराज है। मेरा सवाल मैडम आपसे है, महबूब साहब आपको वर्दी के अलावा किस ड्रेस में अच्छे लगते हैं? सर जीन्स में और येलो टी शर्ट में मुझे बहुत पसंद है। और येलो टी शर्ट, ये देखिए भाभी ने बड़ा मार्क करके रखा हुआ था। गलती मेरी है, मैं लास्ट टाइम हम लंदन से गए तो वो एक मुझे पीले रंग की टी शर्ट पसंद आई। अच्छा। तो बेगम ने कहा यार ये आपकी उम्र है कलर, ये कलर तो मैं भी अब जानबूझ के जो कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन होता है उस पर काली जीन्स और पीली टी शर्ट तो वो अब इनका फेवरेट हो चुका है। और आपको कौन सा इन पे कलर पसंद है? सोफिया को हर कलर सूट करता है एंड शी नोज हाउ टू कैरी हरसेल्फ। असल बात होती है हाउ टू कैरी योरसेल्फ। अपने जितने इनके कपड़े होते हैं ये खुद डिज़ाइन करती हैं, बल्कि अब तो ये प्रोफेशनली भी डिज़ाइन करके तो बेच भी रही हैं। शी इज़ अ गुड डिज़ाइनर। मगर जो बात पीली टी शर्ट में है वो किसी और में है। तो वैसे आपने कभी मैम ट्राई किया उसको गायब करने का, उस टी शर्ट को? मैंने काफ़ी दफ़ा किया। वो पुलिस वाले निकाल लेते। वो मेड से कह के मैंने तो स्टोर में बक्सों में रखवा दिए थे कि यहाँ से किसी को नहीं मिलेगी, इन्होंने वहाँ से भी दिया। मेरा नाम नासिर इकबाल मदनी है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हूँ, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चुंग में बतौर लॉ इंस्ट्रक्टर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि महबूब असलम लिल्ला जैसा इंसान उसने अता फरमाया, और फिर शुक्रगुजार हूँ कि हमारे ट्रेनिंग सेंटर को अता फरमाया। क्या बात है। क्या हुआ? पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया।
नहीं करना सी, मैं तुहानू पहले भी समझाया की हो गया ने, कुछ नहीं हुंदा। मैं तुहाडे नाल की कीता जे? अरे कुछ नहीं। मैनू पता तुसी कोई हरकत कीती होनी है। अरे आज फड़े गए हो ना। अरे भाई, मैं तुहानू शुरू तो दसदा आ रहा, लॉ एंड ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करोगे जेल जाओगे। जाओगे हुण जेल। अरे ये तुहानू हुण वीकेंड ड्राफ्ट भी देणगे। पर मैं वेखिया 16 डाले खलोते ने, मैं चंगा हुंदा ते उत्थे ही मुड़ जांदा। मैं क्यों आया अंदर? की कीता ने फटाफट दसो। अरे भाई कुछ नहीं किया। बाद सारे कहते ने हमने तो कुछ नहीं किया। पंजवीं छितर तो तुसी मानदा नहीं, मैं ही था, नहीं मैं ही था। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। हुणे दसो मैं किसी ਨੂੰ फोन करा ला दियो बंदे हो। आजकल तो सिफारिश भी नहीं मन्नी जा रही। लॉ एंड ऑर्डर की खिलाफ वर्जी मुसीबत है। अरे भाई मैंने नहीं सही दस की कीता ही। भाई कुछ नहीं किया हुआ यार मेहमान भी कम मेरे उस्ताद ने बुलाया ते दसिए ही नहीं। तुमने बोलने ही नहीं दिया। अल्लाह ने बंदे पहले तो सभी मेहमान आए ने महबूब साहब। हाँ। लो जी कैसी खुशकिस्मती है के पहली बार जो चिश्तियां पोस्ट हुई है। हाँ। कौन सी नाल? कौन सी? मैं तुहानू पूछ रहा हूं, मैंने पूछ लिया। मुझे क्या पता? ऑफ कोर्स ਤੁਹਾਡਾ बिरा आप? यस फर्स्ट टाइम मैं चिश्तियां लेके गया। अच्छा। पहला नाश्ता ही मैं कराया। अच्छा। और माशाल्लाह जेड़े भी ट्रेनिंग स्कूल च गए ने हाँ। कमाल रिजल्ट आए ने। आ मोटरवे ट्रेनिंग स्कूल दे विच संत कौन नाल सी? कौन? मैं तुहानू पूछ रहा हूं, मैं ही था। आप वहां भी थे? जी सर। हुण ही ट्रेनिंग स्कूल च आए ने। हाँ। मैं नाल नहीं हैगा। अच्छा। जी सर। क्यों? और मेरी रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज चूंग वाले ट्रेनिंग सेंटर दे विच मैनू ना DIG लवा दो। खुदा का खौफ करो। मैं इन्हां दी कल्ले दी ख्वाहिश नहीं, बहुत सारे लोगों दी ख्वाहिश है। सर मेरी सर्विस दे रह गए ने बाकी 3 साल ते मैं कहना जिंदगी दे विच जो तजर्बात मैं हासिल कीते ने ओ मैं आने वाले जेड़े जवान ने उन्हां नूं मैं दसां सर। ओके। बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाए। बाजी इस करो ना सिफारिश मैंने ट्रेनिंग स्कूल ते ट्रांसफर कर लेना मुश्किल है। बाजी और नहीं सिफारिश करन लगे। वैसे जितना साडे नाल प्यार करदे ने इहदे बारे सोचा जा सकदा। बाल सर पूरे प्रोटोकॉल दे नाल मैं सर ट्रेनिंग सेंटर तक साहब ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਉੱਤੇ ਕਿਧਰੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਬਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। हैव अ ग्रेट सर। बच गए। वेलकम बैक जी। हुदा मुझे बताइए कि आप भी इतनी खुश हैं, इतने नासिर साहब खुश हैं साहब की ट्रेनिंग से? एक तो इनकी जो एम्पैथी है और कोऑपरेट जिस तरह करते हैं और जितनी स्ट्रॉन्ग इनकी करैक्टर है उस पर मैं एक शेर डेडिकेट करना चाहूँगी। जी जी बेटा जी। बात तो किरदार की होती है वगरना आरिफ, बात तो किरदार की होती है वगरना आरिफ, कद में तो साए भी इंसान से बड़े होते हैं। शेर आरिफ साहब का। जी सईद साहब क्या हाल है आपके? मैं चूँकि लॉयर भी हूँ और लॉ किया हुआ है, वहाँ पे एज ए लॉ इंस्ट्रक्टर काम कर रहा हूँ, तो मैं लॉ के सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। जी जी। हमारी लॉ की फैकल्टी तकरीबन 1.5 साल हुआ है मैं इधर आया हूँ कॉलेज में, तो उसमें एक ड्रास्टिंग चेंज आई है। अब हमारे पास मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस हैं, वेल फर्निश्ड क्लासरूम्स हैं और वहाँ पे जो लेक्चर डिलीवर किए जाते हैं बाकायदा प्रॉपर रिकॉर्डेड होते हैं और वहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो माशाअल्लाह तकरीबन एट ए टाइम 4 कोर्सेज 5 कोर्सेज करवाए जाते हैं। जिस तरह SSOIU का हमारा एक कोर्स होता है जिसमें जो रेप के केसेस होते हैं उनके लिए हम अलग एक यूनिट बनाया हुआ है। जो रेप के केसेस हैं जैसे सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैं, हमारा वो यूनिट जो है यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आता है, उनको ट्रेंड करते हैं और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में वहाँ पहुँच के वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है। तो इस सारी जो बात करने का मकसद ये था कि सर ने उस सारे सिस्टम को बड़ा मैकेनाइज किया हुआ है, इसलिए इस प्लेटफॉर्म के तवासुत से यही मैं कहना चाहता हूँ कि सर उस कॉलेज का एक असासा है और हम चाहते हैं कि ये असासा हमारे पास रहे। तमाम लोग दुआ कीजिएगा इधर ही रहें और कहीं ये दूसरे इदारे में न चली जाए। अमूमन जो ऑफिसर्स होते हैं उनका बड़ा दिल होता है पोस्टिंग वगैरह लेने का, जबकि आप बैक टू बैक जो है एकेडमी स्पेशलिस्ट बनते जा रहे हैं। तो सब उसकी ना बैकग्राउंड है। एक तो ये कि सिफत यूर अल्लाह जन्नत बख्शे, ही वाज माय कोर्स कमांडर। अच्छा।
उन्होंने इतने अच्छे तरीके से, इतनी पैशनेट तरीके से ट्रेनिंग कराई कि मेरे अंदर ना वो एक सिफत गयूर घुसा हुआ है और मेरा दिल करता है कि मैं लोगों को ट्रेन करूं। वी वर 28 टोटल जो हम पुलिस का बैच थे। वेरी ऑनेस्टली मैं अबाउट 80% ऑफिसर्स के मुतालिक कसम बैठा सकता हूं कि फाइनेंशियली दे आर नॉट करप्ट। उसकी ट्रेनिंग का ये असर था। ठीक है, कुछ के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन 80% के बारे में बड़े दावे से कह सकता हूँ। अब देखिए, जब ये जा रहे होते हैं तो मैं इनसे सिर्फ एक बात करता हूँ कि हमने आपको 4 महीने 7 महीने, डिफरेंट कोर्सेज की डिफरेंट रेंज होती है, तो हमने इतना अरसा आपको एज अ फादर ट्रीट किया, आपको एक घर दिया। मैं जब ये पहले दिन आते हैं मैं कहता हूँ दिस इज़ नॉट एन इंस्टीट्यूशन, दिस इज़ योर होम। जिस तरह आपने अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, इसको भी साफ़ सुथरा रखते हैं। तो मैं जाते वक्त इनसे सिर्फ एक ही बात करता हूँ कि आप महरर हैं, आप SHO हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, कहीं पे DSP लगे हुए हैं, जो बंदा भी आपके पास, अब थाने में कोई शरीफ आदमी या जिसकी कोई चोरी हुई है या परेशान हाल है, वही थाने जाएगा ना। तो मैं कहता हूँ कि आपने मेरी खातिर सिर्फ एक काम करना है कि जो बंदा आपके पास आए आपने उसे एक गिलास पानी देना है। एंड दिस इज़ नॉट अ सिंपल ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज़ एन एटीट्यूड। जब आप परेशान हाल बंदा जाएगा, उससे जाते साथ ही एक बड़ा खुशगवार तरीके से एक गिलास, तो वो समझेगा कि यार मैं ठीक जगह पे आ गया हूँ, मेरी बात सुनी जाएगी। तो हम आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं कि IG ने इंफ्रास्ट्रक्चर बदल दिया। अब देखें ना, लोग अपने शादी का फोटो शूट थानों में जाके कर रहे हैं। ऐसा ही है, ठीक है, इतने खूबसूरत थाने बंदा जानता है, दिल करता 3 दिन उत्थे बैठा रहे। तो हमने 3 महीने रखना नहीं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर IG ने चेंज कर दिया। अब जो एटीट्यूड है वो इन ट्रेनिंग कॉलेजेस में ट्रेनिंग के बाद, तो आई हैव अ पैशन फॉर ट्रेनिंग। जब मैं पंजाब आया, आई साहब बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने कहा जिस पोस्टिंग पे जाना है चले जाओ, तो मैंने आई गिव माय चॉइस। यू डोंट मिस द फैक्ट कि आप किसी उस तरह पोस्टेड नहीं है किसी शहर के अंदर, किसी एक्टिव उसके अंदर? देखिए, आप एंड ऑफ द डे आपको देखना चाहिए कि आपको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कहाँ मिल रही है। ठीक है ना, आप खुश कहाँ पे हैं, आपका ज़मीर कहाँ पे मुतमईन है, आप डिलीवर कर रहे हैं, आप लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज कर रहे हैं। तो आई थिंक कि अपनी मर्ज़ी का काम करना चाहिए और जो आपको अच्छा लगता हो और जिसमें इस तरह की कोई खराफात ना हो। और मतलब मेरे लिए इट्स वेरी प्रेस्टिजियस। लेकिन पूरे पंजाब से लोग ट्रेन होने आते हैं, फिर आपका एक रिस्पेक्ट का लेवल बढ़ जाता है, आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो फिर जब आप अपने पर्सनल बिहेवियर से उनको शो करते हैं, बस देखें ना, किसी स्वीपर ने आज तक कमांडेंट ऑफिस का दरवाज़ा अंदर नहीं देखा था, तो अब जिसका दिल चाहता है वो अंदर आ जाता है। फिर हम डिफरेंट किस्म के मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। मेरे एक दोस्त है डॉक्टर रिजवान अकरम, ऑर्थोपेडिक के सर्जन है, बहुत नेक आदमी। वहाँ मैंने देखा हमारे कुछ सब इंस्पेक्टर्स आए हुए थे, तो वो कोई पुलिस मुकाबले की वजह से किसी की टांग पे लगी हुई थी, तो मेरे जहन में ख्याल आया कि यार इनका एक ना ऑर्थो का मेडिकल कैंप कराते। तो मेरी कोई मीटिंग थी, मैं लेट आया, तो हमारे पीछे ना 2 कॉलोनीज हैं, लोअर कॉलोनी और अपर कॉलोनी, उसमें स्वीपर्स वगैरह रहते हैं, ASI सब इंस्पेक्टर्स वगैरह रहते हैं। मैं जब अपने ऑफिस पहुंचा तो वहाँ बूढ़े बाबे माइयाँ, डॉक्टर साहब कोई 6 बंदों की टीम लेके आए। कॉन्फ्रेंस हॉल में वो 6 ने अपने अपने अलग डेस्क बनाए हुए और वो सारे मरीजों को चेक कर रहे हैं, और जिनका ऑपरेट होना था उन्हें कह रहे थे कि जी फलान डेट को आप गुरकी हॉस्पिटल आ जाए, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन करूँगा। तो वो इस तरह के जब आप जेस्चर्स करते हैं, यू ऑल्सो गेट सम सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कि यार मैंने कुछ अचीव किया है। आई विश कि हमारे पास एक वीडियो होती है बिफोर एंड आफ्टर की, कि मैंने जॉइंड दिस ट्रेनिंग कॉलेज, तो इसका क्या हालत है और अब क्या हालत है। वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देती है। सर CCD के बारे में क्या कहते हैं? तो आनो दे हवाले करना। मैम वैसे आप जब जाती हैं ग्रोसरी करने या सब्जी वगैरह खरीदने? बिल्कुल नहीं जाती है। मैं पूछने लगी थी कि अगर इनको कोई पैसे ज्यादा बता दे तो ये कहती हैं कि मेरा शोहर पुलिस में है। नहीं मैडम का एक बड़ा आसान सा ये मुझे नहीं पता, ये जहाँ भी जाती हैं वहाँ पे 70% ऑफ होता है पहले ही। हम एक दफ़ा दुबई गए तो बहुत महंगा मॉल था, मुझे याद है। अब मैं ना शॉपिंग पे मुझे शौक ही नहीं है बिल्कुल। आई हैव नेवर बॉट एनीथिंग फॉर मी माय सेल्फ, मुझे नहीं याद पड़ता। मां सिवाय उस पीली टी-शर्ट वो भी किसी दोस्त ने दी। तो वो मैंने कहा कि आप जाएं, तो मैं इधर बैठ के ना कोई 1-2 कॉलें कर लेता हूँ। तो मुझे अंदर से कॉल आई, यार ये एक सूट मिल रहा है, इस पे 70% ऑफ है। मैंने कहा यार तुम जहाँ जाती हो 70% ऑफ होता है। ये देखिए, इतनी तो फिर रिसर्च होती होगी ना उनकी। जी, तो अयूब साहब, हमारा एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट, इसमें आप लोगों को सवाल पूछूंगा और ऑप्शन दूंगा, आपको उन ऑप्शंस में से ही जवाब चूज करना है। अलबत्ता कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रहे,
तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। वहां पे जाके सही जवाब देंगे तो हर सही जवाब के साथ 5,000 है, लेकिन जाना है उस पे, जनरल नॉलेज पे नहीं जाना, ये आपकी अपनी कॉल होगी। मैडम आप उनकी हेल्प कर सकती हैं अगर आप चाहें तो, वरना आपको खुद ये फेस करना पड़ेगा। ठीक है सर। तो सर ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका किरदार इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान इजाज साहब, फैसल कुरैशी साहब और अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी करें। ठीक है, ही इज माय पर्सनल फ्रेंड एज वेल। ओके ठीक है, ये देखें फिर आपने उसके बेसिस पे फैसला कर लिया ये कि अदनान साहब होंगे वो। सर ये बता दीजिए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए हैं, उसमें 3 लोग पहले से मौजूद हैं। एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ठीक है सर। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हमजा अब्बासी, दूसरे हैं हुमायूं सईद साहब, ठीक, और तीसरे हैं इफ्तिखार ठाकुर साहब। तो अब बताएं सेल्फी किसके साथ लेंगे? हमजा अब्बासी। हमजा अब्बासी सेल्फी हो गई। स्माइल किसको दे रहे हैं? ठाकुर साहब को। और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? हुमायूं सईद। ठीक है सर तुसी लव गुरु देखने तो बाद फैसला किया? नहीं, लव गुरु तो हमने खुद बनते हुए देखी है। हुमायूं से हमारा फैमिली वाला रिलेशनशिप है, तो इसीलिए टेकिंग द लिबर्टी उसको मैं जब भी आता है तो एयरपोर्ट से लेने में खुद जाता हूँ, तो उसके फ्लोर पे मैं कहता हूँ भाईजान थोड़ा फ्लोर आ सर ये बताए, चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ आएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। ठीक, किसको चांद पे छोड़ना चाह रहे हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मोहतरमा आयशा भट्ट और मोहतरमा शेर बानो नकवी। दुआ नहीं छड़ सकता। हमारे पास एक ही टिकट है, देखें। देखिए शेर बानो इज जस्ट लाइक माय डॉटर। ठीक है तो जी, आयशा भट्ट जी को छोड़ दिया आपने। ठीक है सर, ये बताइए टाइटैनिक पे जा रहे हैं 2 वीआईपी। टाइटैनिक तो देखी हुई ना आपने फिल्म? टाइटैनिक टाइप एक क्रूज है जिसपे आप जा रहे हैं, 2 वीआईपी पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाएंगे आउट ऑफ दीज? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब और माहिरा खान। अगर ते टाइटैनिक ने डूब जाना है तो मौलाना फजलुर रहमान, ये अगर बच जाना है तो माहिरा खान। सर ये बता दीजिए, 3 लोगों की कॉल आती है आपको, एक की कॉल आप फौरन उठा लेंगे, एक की कॉल आप उठाएंगे नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगे, और एक की कॉल आएगी तो आप फिलहाल अपना फोन रख के ना बाहर एकेडमी के दौरे पे निकल जाएंगे। ठीक है जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सीनियर मिनिस्टर मोहतरमा मरियम औरंगजेब, इंटीरियर मिनिस्टर जनाब मोहसिन नकवी और मोहतरमा सोफिया वड़ाइच। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे? बेगम की। ठीक है। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? मैडम मरियम औरंगजेब। ठीक है, और आप फोन रख के दौरे पे जा रहे हैं? नहीं, फिर उल्टा कर ले। उल्टा कर ले तो मैसेज पे जवाब दे रहे हैं आप मोहसिन नकवी साहब को, और फोन रख के आप बाहर निकल जाएंगे मरियम औरंगजेब साहब की कॉल पे। आज तुसी मैं पंजाब तो कढ़ाना ही है तो फिर। सर डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद जमान साहब और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर। तो बेड़ा देखिए वेरी ऑनेस्टली ना, इन दोनों से मेरा प्रोफेशनल ताल्लुक तो है ही है, लेकिन दे ओन मी एज यंगर ब्रदर। बिल्कुल ठीक है। अगले दिन सीएम साहब हमारे कॉलेज आई हुई थी, तो चीफ सेक्रेटरी साहब भी आए हुए थे, तो वो कहते हैं यार कि इतने दिन हो गए, मसरूफियत इस किस्म की है कि गापी नहीं लग सकी, तो जरा मेरे साथ ड्रोव हिमसेल्फ। ठीक है। और हमने सारे शहर का चक्कर लगाया और मैंने नहर के मुतल्लिक उन्हें बड़ी सजेशंस दी कि इसमें बहुत इंप्रूवमेंट आ सकती है। उन्होंने बताया कि जी आई हैव ऑलरेडी टॉक टू द सीएम। तो और आईजी साहब भी इतना प्यार करते हैं कि वो एक दिन मीटिंग हो रही थी तो कहते हैं लीला और ते और मेरी बेगम भी तेरे तो जेलस हो गई है, सुबह दोपहर शाम महबूब लीला। तो ये तो हो गया महबूब भाई किस्सा। लाइफ जैकेट किसको दे? मैं अपनी उन दोनों को दे। अपनी देखिए, आपको एक चीज बताऊं, मैं ना ये तकरीबन 1500-1600 बंदे के साथ कर चुका हूं, तो इसमें से जितने निकलने के तरीके हैं वो सब वो लोग इस्तेमाल कर चुके हैं जो कि है नहीं। मैं अपने आईजी को दूंगा। अपने आईजी को दे दिया आपने। मैडम थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो काम आप कर रही हैं अल्लाह करे कि आपको उसमें और कामयाबी हासिल हो और ये और बढ़े। सर थैंक यू सो मच फॉर ऑल द फिलैंथ्रोपी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो ट्रेनिंग आप कर रहे हैं पंजाब के पुलिस की, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट एंड थैंक यू। और आप सबकी तशरीफ आवरी।